भाऊजी का जो काव्य है उसका आप लोगों ने कितना आचमन किया मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन वो एक मिश्री की डली की तरह है। जहां से भी आप चाखोगे ना, वहां से आपको मिठास मिलेगी। कोई भी पंक्ति, कहीं से भी कोई भी पंक्ति पढ़ना आपको आनंद मिलेगा। ऐसा आनंद क्यों मिल रहा है? इसलिए क्योंकि बाबूजी के काव्य के उन्होंने कुछ प्रतिमान तय कर रखे थे। कहां? यहां अपने मस्तिष्क में, और जीवन भर उन्हीं प्रतिमानों के आधार पर उन्होंने संपूर्ण काव्य सृष्टि की है। तय थे। चैतन्य वाटिका का आज विमोचन किया। चैतन्य वाटिका में अपनी बात में बाबूजी लिखते हैं कि कुछ मन चले तथा कथित कवियों ने बहुत कुछ तुकबंदियां उनके द्वारा की जा रही हैं, जिनमें शब्दों को तोड़ मरोड़ करके या घुमा करके भानुमति के कुनबे की तरह कुछ रचनाएं होती हैं। तुकबंदियां कविता नहीं है, उनके भीतर कुछ गहराई होनी चाहिए। बाबूजी के उस काव्य की गहराई का हम थोड़ा आचमन करेंगे। बाबूजी के साथ मेरा जुड़ान बहुत रहा, और भाग्यवश जब भी चर्चा हुई है वो काव्य या साहित्य पर हुई है। मैं थोड़ा सा साहित्य का विद्यार्थी रहा, ये उन्हें पता था, और उस पर ही हमारी ज्यादा चर्चा हुई। बाबूजी ने अपने दिमाग में काव्य के प्रतिमान तय किए थे, जिसके आधार पर उन्होंने काव्य की रचना की, और मैंने बाबूजी के काव्य को प्रतिमान बनाया, जिसके आधार पर मैं दूसरों के काव्य की समीक्षा करता हूं। बात समझ में आ रही है? दूसरों के, मेरे पास कोई भी आता है, भाई साहब ये रचना कैसी है मेरी, अब मेरे दिमाग में क्या चलता है? बाबूजी का काव्य है, ओ बाबूजी का काव्य दिमाग में चलता है। उस लेवल से इस लेवल की रचना का क्या अंतर है, वो अंतर दिमाग में आता है। फिर मैं समझाता हूं कि देखो, इसमें इस तरह से थोड़ा सा परिवर्तन करो तो ये रचना कुछ काम में और पढ़ने लायक हो जाएगी, लोग पढ़ेंगे। कालातीत साहित्य का जन्म तब होता है जब रचना पढ़ते ही सीधे हृदय में उतर जाए, वो कालातीत साहित्य होता है। बाबूजी की तमाम रचनाएं ऐसी हैं जो कालातीत हैं। आप पढ़ते हैं और वो सीधी आपके हृदय की गहराइयों में आकर के उतर जाती हैं। सुबह चर्चा में आया था कि जयशंकर प्रसाद को, बाबूजी ने भी हमारी व्यक्तिगत चर्चा में कई बार इस बात को उन्होंने कहा कि हाँ, मैं उनके काव्य से बहुत अनुप्राणित था। लेकिन जयशंकर प्रसाद और बाबूजी के काव्य का अंतर जब हम देखेंगे ना, मैं आगे चर्चा करूंगा, तो आपको पता लगेगा कि नहीं, कुछ अलग है और कुछ नहीं। जयशंकर प्रसाद को उल्टा करके देखा है। ठीक ठीक समझ में आ रहा है? जयशंकर प्रसाद का काव्य में ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नावी धीरे धीरे, एक निराशावादी ऐसा स्वर दिखाई देता है। यहां किसी भी कविता की पहली पंक्ति से लेकर के अंतिम पंक्ति तक आपको घोर आशावाद दिखाई देगा। मैं चर्चा करता हूं एक कविता मृत्यु की। मृत्यु कविता गजब की कविता है। मैंने जीवन में ऐसी कविता नहीं पढ़ी जिसमें कविता की शुरुआत से लेकर अंत तक केवल उपमाएं ही उपमाएं हैं। मृत्यु का चित्रण
अंतिम बंद से ठीक पहले बंद तक निराशावादी मृत्यु का जो दुखद स्वरूप है वो, और अंत में जाकर के उसी मृत्यु को निर्वाण का कारण बताते हैं बाबूजी। पढ़ी है मृत्यु कविता? मैं चलो एक आध बंद आपको सुनाता हूं मृत्यु से। आपको लगेगा कि बाबूजी कहीं अलग बात कर रहे हैं, कुछ अलग ढंग की बात कर रहे हैं। मैं अंतिम बंद केवल सुना रहा हूं। शुरुआत में तो उन्होंने मृत्यु को ऐसा कहा कि अरे मृत्यु की बहरी वाला ओ वसुधा का महाविधान, नहीं कभी तू मरती तेरा निखिल विश्व में चलता यान, ऐसा। लेकिन अंत में जाकर के बाबूजी कहते हैं कि ओ नवयुग के प्रिय आमंत्रण मृत्यु, नया युग का मधुमय जीवन का संदेश, तुम्हारे माध्यम से जीवन का मधुरतम संदेश मिलता है। विश्वनगर की चतुर नागरी, कितना भव्य अरि परिवेश, घनीभूत चैतन्य भवा, निशौक्य कल की शीतल छां, इंद्र भवन के सुख सख जाते तू पहुंचा देती उस गांव। कौन सा गांव है? सीधे सीधे तो बाबूजी ने कभी सीधी बात कही नहीं है, अगर समझ सको तो समझ लो, सीधी बात कर रहा हूं। बाबूजी ने अभिधा में लगभग न के बराबर कविता लिखी। अभिधा मतलब सपाट बयानी कविता लिखी नहीं है, समझ सको तो समझ लो। वो कविताएं लक्षणा में ही हैं, सारी कविताएं, और लक्षणा को ही समझना पड़ेगा। आशावादी सर, अभिशापों में वरदानों के सुंदर फूल खिला करते हैं, विस्मय होता है। वो कविता है ना, तेरे विश्वासों पर जिनका कोई धरती कोई गगन नहीं है, उस कविता को आप पढ़िए। एक करुण वेदना के साथ वो कविता शुरू होती है, जहां व्यक्ति अनादिकाल से अभी तक अपने उन मिथ्या विश्वासों के साथ जिए जा रहा है। लेकिन उसी कविता की परिणति वहां पर होती है जहां उसको सीधे के सीधे ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा के रूप में सिद्ध करते हैं। वो गुरुदेव का एक दूसरा नाम मैं कहता हूं अक्सर कि उम्मीद। दूसरा नाम क्या? उम्मीद। गुरुदेव का होना मतलब जगत में एक नई उम्मीद की जागृति होना, और गुरुदेव का बाबूजी में समा जाना, उस उम्मीद का समा जाना, और वो उम्मीद है जो संपूर्ण कविता में बिखरी दिखाई देती है। रोना तो नहीं आ रहा है? मैं जीत रहा हूं। ठीक 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 ठीक। एक बात और है कि कविताओं की भिन्न भिन्न शैलियां होती हैं। बाबूजी के इस संग्रह में बहुत सारी कविताएं वो गीत शैली की हैं। गीत शैली समझते हैं आप? गीत शैली वो होती है जिसमें एक स्थाई होता है, एक अंतरा होता है, और वो स्थाई अंतरे के पूर्ण होने पर दोहराया जाता है, वो गीत होते हैं। अधिकांश गीत हैं इसमें, बहुत सारे गुरुदेव श्री पर लिखे हुए लगभग सारे गीत हैं। भाया रामलाल तक भी एक गीत है ना? सारे गीत हैं, लेकिन हम सामान्यतः सबको कविताएं कहते हैं। एक मेरी अपना प्रेडिक्शन है, इसे परिवार के लोग तय करेंगे कि गुरुदेव श्री से जो उन्हें तत्व मिला उससे पूर्व से ही वो काव्य की रचना करते आ रहे थे। 26 वर्ष की उम्र में केवल रवि किरणों की पूजा हमारे सामने आती है। उनकी 26 वर्ष की उम्र में जब वो थे, उससे पहले से कभी 26 वर्ष में अचानक पैदा थोड़ी होता है, पहले से वो रचनाएं, और उनकी अधिकांश रचनाएं वो 1970 से पहले हो चुकी थी। महत्वपूर्ण अधिकांश रचनाएं 1970 से पहले लिखी जा चुकी थी, क्योंकि जो रवानी कविता की केवल रवि किरणों में है, वैसी कविताएं 1970 से पहले की बहुत सारी हैं। यहां तक कि चतुष्पदियां भी
1970 से पूर्व की हैं। एक प्रमाण देता हूं, नया जो चैतन्य वाटिका का खंड छपा है उसमें पारिवारिक खंड जोड़ा गया है। उस पारिवारिक खंड में बड़ी दीदी की शादी की कविता सबसे बड़ी है, लगभग 18 छंदों की वो कविता है। उसमें एक पिता का हृदय आद्योपांत बोलता है, बहुत गहराई के साथ में। मैंने आज हर्ष जी मिले तो उनके कान में पूछा, शादी कब हुई थी, 70 या 71? बोले 72 में। मैंने कहा तब मैं सही सिद्ध हुआ, क्योंकि उसके बाद की जो कविता है अर्चना दीदी की या पौतों के जन्म की कविताएं, वो बहुत छोटे आकार की हैं। रूप में भी भिन्नता है, काव्य के रूप की दृष्टि से भी उन कविताओं में बहुत भिन्नता। आप पढ़िए वो जो बड़ी दीदी की शादी पर उनकी लिखी कविता है, अद्भुत कविता लिखी है वो। किसी पिता का हृदय बेटी की विदाई पर जिस तरह का होता है और वो बेटी को किस तरह की सलाहियत देना चाहती हैं, वो सारी की सारी चीजें वहां मौजूद हैं। बहुत अच्छी वो कविता है। मुझे लग रहा है मैं समय के करीब पहुंच रहा हूं, बहुत सारी बातें मुझे करनी है, लेकिन क्या करूं, मुझे विराम लेना होगा, समय की मर्यादा नहीं तोड़ूंगा। गणतंत्र जी भी आ गए हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो चैतन्य वाटिका है, इसके कविताओं को एक बार गहराई से आप इसका आचमन कीजिए। इसमें वो सस्तापन आपको नहीं मिलेगा, फिल्मों की लयों पर कविताएं नहीं मिलेंगी, उस तरह के गीत नहीं मिलेंगे, लेकिन काव्यत्व की दृष्टि से ये अजर अमर कालातीत कविताएं हैं। इन कविताओं का आप सभी लोग आनंद लें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। ये नई चैतन्य वाटिका नए रूप आकार में है। इसकी कविताओं का बहुत अच्छी कविताएं हैं। आप जितनी गहराई से पढ़ेंगे, हो सकता है शुरू में न समझ में आए, जब जब न समझ में आए मेरा फोन नंबर ले लेना, मुझे बुला लेना कभी। एक एक कविता पर मैंने कुछ कविताएं ऐसी हैं जिन पर मेरे स्वतंत्र व्याख्यान हैं। केवल रवि किरणों पर मैंने 12 दिन तक लगातार पूजा वो व्याख्यान किया है। केवल रवि किरणों पर कोई 15-20 साल पहले, वो अद्भुत पूजा है। उसके बारे में एक बात अंतिम कहकर के, बहुत सारी बातें आज हुई हैं, कि उस पूजा ने लगभग 600 वर्ष के पूजा के इतिहास को बदल दिया। कैसे बदला? कि उस पूजा में 600 वर्ष में दयानंद राय जी से लेकर उससे पहले जो संस्कृत की पूजाएं थी, उन पूजाओं सहित बात मैं कर रहा हूं, कि उन सारी पूजाओं में पिस्ता, केसर, है ना, बादाम, ये सारी की सारी चर्चाओं पर, मतलब मुंह से वो, हाथ सामग्री पर, और दमादम दमादम दमादम। पहली बार लोगों को ऐसी पूजा मिली जिसको बिना सामग्री के भी किया जा सकता है। मैंने सैकड़ों बार उस पूजा को बिना सामग्री के किया है। कभी केवल अष्टक ही बोला है, कभी केवल जयमाला ही बोली है, और मैंने मान लिया कि मेरी पूजा पूरी हो गई। ऐसी अद्भुत वो पूजा है। और उसके बाद उस तरह की पूजाओं की एक लंबी परंपरा है जो अभय जी भाई साहब तक आती है। लेकिन वो पूजा तो वही है, उसकी जैसी दूसरी कोई नहीं है। जय जिनेन्द्र।